फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा पे। तो दोस्तों, आप सभी की प्रिपरेशन आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि आपको किसी भी तरह की आपको लग रही है कि नहीं मेरे एग्जाम में कोई नंबर कम आ सकते हैं, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, खास करके आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो आप मुझे बेझिझक आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जिस तरह की PDF चाहिए, प्लीज़ PDF का टॉपिक नेम लिखे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैसेज मिस मुझे कर रहे हैं वो केवल लिखते सर PDF चाहिए। आप टॉपिक नेम भी लिखो, आपको कौन सी टॉपिक चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला वो एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग, जो पूरे 5 मार्क्स आपके एग्जाम में पक्के होने वाले हैं। आपके एग्जाम में एक एप्लीकेशन या एक लेटर राइटिंग आता है, जो पूरे एक एप्लीकेशन 5 मार्क्स के आते हैं। तो इसे ध्यान से आप देखना ना भूले। इसमें मैं आपके साथ टोटल 4 लेटर, 1-2 एप्लीकेशन, 2 लेटर का डिस्कशन करूंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हम लोग आज देखेंगे कि कैसे लेटर लिखा जाता है। यदि आप भी चाहते हैं इंग्लिश में 90 लाए, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखिए, पूरी वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चलते हैं हम लोग। आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी सूचना है। बिहार बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में कैसे लाए 90%, देखना ना भूले 26 जनवरी को। अगर आपको लग रहा है कि आपको 90 कैसे लाना है, तो इसके लिए बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े। 26 जनवरी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग उस दिन चर्चा करेंगे कि कैसे लाया जाएगा 90%। बिल्कुल आप विश्वास रखो। यदि आपने बिल्कुल मेरे वीडियो को आपने देख रखा है, तो मैं आपको ऐसा ज़रूर लगेगा उस वीडियो को देखने के बाद 26 जनवरी को कि नहीं, आपके एग्जाम में 90 ईजिली आएंगे। तो चलिए कि दोस्तों, यदि आपको ये अभी तक अपनी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार गाइस, एक बार लाइक ठोको। लाइक करने से आपका कुछ जाता तो नहीं है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। क्या है यहाँ पे, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर कैरेक्टर या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। एक चीज़ ध्यान दें, आपके एग्जाम में या तो एक लेटर होगा और एक लेटर के अलावा में और दे करके एप्लीकेशन होगा। तो गाइस ध्यान रखें, मैं आप सभी को प्रीफर दूंगा कि आप सभी दोस्तों जो है एप्लीकेशन को लिखें, लेटर को ना लिखें, क्योंकि लेटर के शब्द कुछ ही होते हैं, सीमित होते हैं, और एप्लीकेशन में आप बहुत तरह के लाइनों को बढ़ा के लिख सकते हो। तो इसीलिए आप सभी गाइस एप्लीकेशन को ही लिखें। एप्लीकेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, आप इसे लगा लें। तो ये आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, एक अपने प्रिंसिपल को कि रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको जो है कैरेक्टर या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए। आप जा करके, ताकि कैरेक्टर आप सर्टिफिकेट क्यों लोगे, क्योंकि आपको दूसरी स्कूल में एडमिशन करवाना होगा। तो ध्यान से समझेंगे हम कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं, इस तरह से लिखते हैं टू के बाद लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। फिर हम ऐसे ध्यान रखेंगे कि हम कहाँ कॉमा दे रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे टू लिखा मैंने, टू के बाद जो है यहाँ से कॉमा आ करके द प्रिंसिपल। पैराग्राफ पे जरूर ध्यान देंगे, टू द प्रिंसिपल। अपनी स्कूल का नेम लिखेंगे, आपका स्कूल कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे लोकेटेड है, उस जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है आप क्या लिखने वाले हैं, आपका सब्जेक्ट ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट आपका हमेशा एप्लीकेशन के जो हेडिंग होंगे उसी में छिपे होंगे। जैसे लिखा हुआ ना, रिक्वेस्टिंग हिम फॉर कैरेक्टर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे लिखा मैंने सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आप कैरेक्टर की जगह पे ट्रांसफर भी वर्ड यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं सर, महाशय, सविनी, निवेदन यह है। तो अगला लाइन को ध्यान से समझेंगे हम लोग। सर हो गया। आपको जो मैं लाइनें बता रहा हूँ ध्यान से याद रखना इस चीज़ को। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वांट टू से दैट, आई वांट टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल। बड़ी विनम्रता से, आदरणीयता पूर्वक मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, में हमेशा अपने क्लास में प्रथम आया हूँ। ये देखो, ये आपको हर एक एप्लीकेशन में लिखना ही लिखना, इतनी लाइनें। तो ये लाइनें को आप ध्यान रखें गाइज। आप लोग अपने नोटबुक निकालो और नोटबुक पे लिखो। जब तक आप किसी चीज़ को लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगी। आप केवल फ़ोन लेके हाथ में मत बैठो, नोटबुक पे लिखते चलो। ये 18 दिन जो बचे हुए हैं, आप अपने आप को झोंक दो पूरी तरह से पढ़ाई में। नेक्स्ट है, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी। आखिर मुझे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कैरेक्टर क्यों चाहिए, तो उसका रीज़न बताना पड़ेगा हमें। तो माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो चुका है किसी अन्य शहर में। आई एम ऑल्सो गोइंग विद देम, मैं भी उन सब के साथ जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, और मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ। द स्कूल डिमांड्स फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो इस स्कूल में मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जो है स्कूल ने मुझसे डिमांड किया, मांगा, क्या मांगा है, मेरा
आचरण प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट। विथआउट कैरेक्टर, बिना आचरण के आई कांट कंटिन्यू माई स्टडीज़, मेरी जो पढ़ाई है वह पूरी नहीं हो पाएगी। या विथआउट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आई कांट कंटिन्यू माई स्टडीज़। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे लिखनी है। अगला लाइन क्या लिखेंगे, अगले लाइन में जो है हम फिर पैराग्राफ इस तरह से चेंज करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैं देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, इसीलिए विनम्र करता हूँ आपसे, प्लीज़ कृपया इशू माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेरा जो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है मेरा आपकी स्कूल में, वो मुझे क्या कर दीजिए, प्रदान कर दीजिए। सो डैट, ताकि आई मे टेक एडमिशन, मैं एडमिशन ले सकूँ। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू, और मैं इस काम के लिए आपके सदैव आभारी रहूँगा। फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपकी इस दया के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहने वाला हूँ। नेक्स्ट लाइन में जो हम लोग लिखते हैं योर ओबीडियंट स्टूडेंट, योर फेथफुल स्टूडेंट, ऐसे करके फिर आप नेम ध्यान रखेंगे, नेम लिखेंगे ऊपर, फिर क्लास, फिर रोल नंबर, ऐसे लिखते हैं। अभी जितनी भी मॉडर्न जितने भी लेटर एप्लीकेशन हो रहे हैं उसमें सारे इस तरफ लिखे जाते हैं। पहले आप लिख रहे थे इस तरफ, बट अभी जो है ऐसे हम लोग यहीं की और लिख रहे हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे, नेम, क्लास और रोल नंबर हमें कहाँ पे लिख देना। वैसे आप अभी इसी तरफ लिखोगे, कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं है। चलते हैं अगले एप्लीकेशन की तरफ। अगला एप्लीकेशन क्या कहता है, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर अ परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन योर स्कूल। आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए जिनमें उनसे विनती कीजिए कि आपको स्कूल में एक कल्चरल इवेंट करवाना है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसके लिए आप उन्हें अनुमति दे दें। तो देखते हैं हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले लिखते हैं हम लोग टू द प्रिंसिपल, फिर हमारे स्कूल का नाम, फिर हमारा जो है कहाँ पे स्कूल है वो लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या बताया मैंने, रिक्वेस्टिंग फॉर ए कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल, विनती है, रिक्वेस्ट है, किस चीज़ के लिए, हमारे स्कूल में एक कल्चरल इवेंट के लिए। आगे लिखेंगे सर। अब क्या लिखना है आगे, ये चीज़ों को ध्यान समझेंगे। मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से डैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल एंड टीम लीडर, मैं आपकी स्कूल के कक्षा 12वीं का छात्र और मैं टीम लीडर भी हूँ अपने स्कूल का। अगर हमें कोई कल्चरल प्रोग्राम को आयोजन करवाना, ऑर्गेनाइजेशन करवाना है, तो मैं ज़रूर, जाहिर सी बात होगी कि मैं उस स्कूल का, मैं उस प्रोग्राम का या तो टीम लीडर हूँ या तो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, कुछ इस तरह का हूँ, इसीलिए ये वर्ड का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आवर स्कूल्स एनुअल डे विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट मंथ, हमारा जो स्कूल का जो वार्षिक उत्सव होता है, जो स्थापना दिवस है, वह अगले महीने होने को है। ऑन दिस होली ओकेजन, इस पवित्र अवसर पे, इस पवित्र मौके पे, वी वांट टू ऑर्गेनाइज ए कल्चरल इवेंट, हम लोग एक चाहते हैं कि हमारे स्कूल में एक कल्चरल इवेंट इन आवर स्कूल, यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे इन आवर स्कूल, हम लोग अपने स्कूल में एक कल्चरल इवेंट, एक सांस्कृतिक सद्भावना वाली कार्यक्रम का आयोजन करना। सो डैट, ताकि वी रिकॉल आवर पास्ट, हम लोग अपने पास्ट को, अपने अतीत को याद कर सके, अतीत रीति रिवाज और हमारी जो अतीत सभ्यता है उस चीज़ को हम याद कर सके। आखिर हम लोग क्यों प्रोग्राम करते हैं इस तरह की, ताकि हम लोग आज हमारे आगे आने वाले जो जनरेशन है वो लोग भी इस चीज़ को समझ सके आखिर कि हमारा पास्ट क्या था। लास्ट की लाइनें फिर जो है हम पैराग्राफ फिर चेंज करेंगे और इस तरह से हम उनको जो है धन्यवाद देते हुए लिखते हैं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, इसी वजह से मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ गिव अस परमिशन, आप हमें कृपया करके क्या दे, अनुमति दे, टू होस्ट दिस, आयोजन करने का, क्या आयोजन करने का, दिस कल्चरल प्रोग्राम, इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम को, एंड प्लीज़ गिव अ गुड गाइडेंस, और क्या करें आप हम सभी को एक गाइडेंस भी दे, हम सबकी देख रेख भी कर दे कि हमें कैसी प्रोग्राम करनी है नहीं करनी है। आई शैल रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, मैं इस सब के लिए आपका सदैव आभारी रहूंगा। फिर आप लिखो नीचे में योर ओबीडियंट स्टूडेंट, योर फेथफुली स्टूडेंट, अपना नेम, क्लास, रोल नंबर जो भी है। गाइस आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, इतनी बातें। आप देखो, यदि गाइस आप सभी भी चाह रहे हो कि आप सभी 12th एग्जाम्स के बाद आप कम्पिटिटिव की बिल्कुल तैयारी करोगे और इंग्लिश आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है और मार्केट में भी आपको टीचर्स मिल रहे होंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लास करने का और बेस्ट मटेरियल के साथ, मैं दावा देता हूँ आपको ऐसी मैं मटेरियल्स पढ़ाने वाला हूँ कि जो आप बिल्कुल कहीं नहीं देखोगे, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको ग्रामर देखने को मिलेगा। वहाँ पर हर एक चीज़ में कॉन्सेप्ट से डीलिंग करूँगा, आपको 100
110% श्योरली समझ में आएगा, जिसका आपका जो बैच है यूट्यूब पे जो चलने वाला है आपको विद इन मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस आप बिल्कुल इस मेरे साथ जुड़ना ना भूले। इसीलिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा के उसे नोटिफिकेशन आप मिलती रहेगी। चलिए गाइस, यदि आपको अभी तक अच्छा लगा है, लेटर समझ में आया है तो प्लीज़ गाइस इसे दिल से एक बार लाइक ठोको। कोई भी किसी भी तरह की आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप किसी भी तरह की तैयारी करना चाहते हो, बैंक, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, डिफेंस एक्सेट्रा, जो भी जिसमें भी इंग्लिश आती है सबकी मैं तैयारी आपको बिल्कुल यहाँ पे करवा दूंगा। अभी तक हमने 2 एप्लीकेशन देख लिया है। अब आप जो है पढ़ने वाले हो 2 लेटर। मैंने आपको क्या दिए बताया कि आप एप्लीकेशन ही एग्जाम में लिखना, लेटर मत लिखो। अब मैं लेटर फिर भी बता दे रहा हूँ। देखते एक बहुत ही प्रचलित लेटर है। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू बाय बुक्स। अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें उनसे विनती कीजिए, आग्रह कीजिए कि आपको वो कुछ किताब खरीदने के लिए पैसे भेज सके। तो लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग जिस जगह से बिलोंग करते हैं उस जगह का नाम हम लोग इस राइट साइड में लिखेंगे, समझ गए। फिर हम लोग दूसरे पॉइंट पे आखिर जगह कहाँ पे है उस जगह का नाम मैंने लिखा, डिस्ट्रिक्ट और वो स्टेट का नाम। फिर तारीख कितनी है, कौन से डेट को लिख रहे हैं वो हमारा डेट लिखना है यहाँ पे। आगे चलेंगे, हमने अब जिस तरह से हम लोग लिखते टू द प्रिंसिपल उसी तरह से हम अपने पिताजी के लिए रिस्पेक्टेड फादर, और फ्रेंड अगर रहता तो माय डियर फ्रेंड लिखते। नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन को ध्यान से आप समझेंगे इस पैराग्राफ को। जैसे रिस्पेक्टेड फादर लिखा तो आप देखते चले लाइन की गैपिंग कैसे है। इसीलिए गाइज मैं आप सभी को बोलता हूँ अपने नोटबुक लेके बैठो और लिखना स्टार्ट करो। आई गॉट योर लेटर फ्यू डेज एगो। पापा को बोलता हूँ मैं कि पापा आपका मुझे पत्र पिछले कुछ दिन पहले मिला। आई एम वेरी ग्लैड टू रीड इट। मैं इस पत्र को पढ़ने के बाद बहुत खुश हुआ। आई एम क्वाइट वेल हियर। मैं काफ़ी हद तक यहाँ पे सकुशल हूँ। एंड आई होप यू ऑल्सो सेम देयर। और आशा करता हूँ आप भी वहाँ पे बिल्कुल सकुशल होगे। माई क्लासेस आर गोइंग ऑन। मेरी क्लासेस अच्छी तरीके से चल रही है। आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। और मैं एग्जामिनेशन के लिए बहुत कठिन जी जान लगा के मेहनत कर रहा हूँ। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विच हैम्पर माई स्टडीज़। लेकिन सब के बीच मुझे एक परेशानी आ रही है जो मेरे पढ़ाई में बाधा अवरोधन प्रकट कर रही है। माई टीचर एडवाइजेज मी टू बाय सम बुक्स। मेरे टीचर ने मुझे एडवाइस दिया, सलाह दिया, क्या के लिए कि तुम बेटा कुछ बुक खरीद लो। बट आई हैव नो मनी। लेकिन मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। सो आई कांट स्टडी सीरियसली। इसी वजह से मैं सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। आगे की पैराग्राफ मैंने बता दिया, अब तो पूरी राम कहानी आपको नहीं लिखनी है, इतनी एनफ है। सो आई नीड सम मनी। इसी सब की वजह से मुझे कुछ पैसा चाहिए। प्लीज़ सेंड मी ₹1000 एज सुन एज पॉसिबल। कृपया करके मुझे 1000 रुपये जितनी जल्द से जल्द हो सके मुझे आप भेजने की कष्ट करे। सो डैट ताकि आई मे बाय बुक्स फॉर फर्दर स्टडी। ताकि मैं किताब खरीद के आगे की पढ़ाई को कर सकूं। गाइस ऐसे करके आपको ही बिल्कुल लेटर लिखना है। इसीलिए आप ध्यान रखिए आप कैसे फॉर्मेट में लिख रहे हैं। कॉपी में आप लोग अपना नोटबुक खोल के बैठो और नोटबुक में लिखते चलो सभी लोग। नेक्स्ट लाइन में हम लोग लास्ट लाइन में जो लिखते फिर देखते चले पैराग्राफ कैसे चेंज होते जा रहा है। प्लीज़ कन्वे माई लव। कृपया करके मेरी तरफ से प्यार देना। किसको? एंड बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर। मम्मी को शुभाशीष देना। एंड गिव लव टू यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। छोटे भाई बहन को मेरी तरफ से प्यार देना। पापा को लिख रहे लेटर तो क्या होंगे, हम उनके बेटे ना तो उनकी बेटियां होंगी। तो यहाँ पे जो है योर लविंग सन या योर लविंग डॉटर, यहाँ पे आप लोग अपना नाम मेंशन करेंगे। आई होप आपको ये लेटर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइस एक बार लाइक जरूर करना। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है और अपने दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल इसे भूल लेना। चलिए आगे की हम लोग लेटर को फिर देखते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिनमें उस मित्र को इनवाइट कीजिए, भाई तू क्या कर रहा है बैठ के वहाँ पे, आजा हम लोग के साथ गर्मी की छुट्टी मना। फिर उसी तरह से हम लोग पहले यहाँ पे जगह का नाम लिखेंगे, जगह के बाद जो हम डेट लिखेंगे कौन से डेट की है। आखिर हम अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, डियर जॉन। मेरा दोस्त है बहुत प्यारा सा जिसका नाम है जॉन। हम लिखना स्टार्ट करते हैं। आई गॉट योर लेटर फ्यू डेज एगो। जॉन मुझे तुम्हारा लेटर बिल्कुल उसी तरह का हम लोग फिर लिखेंगे यहाँ पे, कुछ दिन पहले मिला। आई एम वेरी ग्लैड टू रीड इट। मैं तुम्हारे लेटर पढ़ के बहुत खुश हुआ। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू ऑल्सो सेम देयर। मैं यहाँ पे ठीक हूँ और तुम भी आशा करता हो सकुशल होगे। आफ्टर क्लोजिंग ऑफ आवर स्कूल। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ तक तो मैंने वही चीज़ें लिखा ना, स्टार्ट यहाँ से हमारा चेंज हो रहा है।
हमारे स्कूल बंद होने के बाद फॉर समर वेकेशन, किस चीज़ के लिए, गर्मियों की छुट्टी के लिए, आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं क्या कर रहा हूँ गर्मी की छुट्टी में, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। क्यों? टू इन्जॉय इट्स नेचुरल ब्यूटी, गाँव क्यों जा रहा हूँ? ताकि मैं वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का वहाँ पे मैं आनंद ले सकूँ, एंड काम एटमॉस्फेयर और शांति वातावरण का अनुभव आनंद ले सकूँ। नेक्स्ट लाइन में है देयर वी गेट राइप मैंगोज, वहाँ पे गांव में जाने का हम सबको मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पके हुए आम एंड प्योर मिल्क, और शुद्ध ताजे दूध मिलेंगे। आवर डेज विल पास हैप्पीली, हमारे जो दिन है गांव में बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। देयर बी इंजॉय विलेज लाइफ, हम लोग वहाँ पे जिएंगे, क्या इंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे, कौन सी लाइफ का, तो गांव के जीवन का। सो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन मी टू स्पेंड वेकेशन, इसीलिए प्लीज़ यार तुम भी आ जाओ और मेरे साथ इस छुट्टी में आकर के मेरा भी हाथ बटाओ और हम दोनों मिलके साथ इंजॉय करें। फिर लास्ट की लाइन हम लोग यही ऐड करते हैं, प्लीज़ कन्वे माई लव एंड बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर, कृपया करके तुम क्या करो, मेरी माँ को, अपनी माँ को जो है मेरी तरफ से प्यार बोलना, शुभाशीष बोलना। नहीं तो आप ये ना चाहो तो आप क्या बोल सकते हो, टेंडर माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू एल्डर वंस, मेरी तरफ से बड़ों लोगों को क्या देना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, शुभाशीष देना, एंड लव टू यंग वंस, और छोटों को मेरी तरफ से प्यार कह देना। और लास्ट में फिर आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो कि आपका योर, अरे ये तो गलती हो गया, योर लविंग सन नहीं, डॉटर नहीं, यहाँ पे लिखेंगे योर लविंग फ्रेंड, और आप लोग अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ऑनलाइन स्टडी एरा। गाइस यदि आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, बेहिचक मैं आपको आगे तक हेल्प करने वाला हूँ, तो इसीलिए दिल से एक बार लाइक करें। और दोस्तों आप 90 कैसे लाए 26 जनवरी को देखना बिल्कुल ना भूले, आपको मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, वो वीडियो देखने के बाद आपकी बहुत तरह की डाउट क्लियर हो जाएगी। मिलती है दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।